देखियो कि जैकबोर्ड क्लास 10 वाला विज्ञान कर है नी, क्लास 10 करके विद्युत पाठकर इस पाठकर भितरे भितरे वाला सवाल जवाब है नी, पाठकर अंदर अंदर में जो देर रहे नी वो वाला सवाल जवाब एक में देखब। तो पहला सवाल का तो विद्युत परिपथ का के कहें इकर मतलब जहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित हो बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। सतत तथा बंद या तो चालू रही या खुलल रही, इसको हम लोग परिपथ, बैटरी जुड़ल रही, एमीटर रही, बल्ब लगाल रही और चाबी रही। ठीक है। देख दूसरा विद्युत धारा का मात्रक के परिभाषा, तो इकर मात्रक तो एम्पियर है, यानी प्रति सेकंड कूलम आवेश के प्रवाह से 1 एम्पियर विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, 1 सेकंड 1 कूलम आवेश कर प्रवाह हुई तो 1 एम्पियर, यानी 1 एम्पियर इजिकल टू 1 कूलम पर सेकेंड। ठीक है, 1 C पर S। 1 कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या परिकलन करना, 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन। ठीक, यानी Q बराबर 1 कूलम देल है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलम का चार्ज होला है ना, एगो इलेक्ट्रॉन कर। तो 1 कूलम में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है, तो Q बटे E कह दे, यानी 1C बटे 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो एक कर पर 6.25 × 10⁻18 इतना इलेक्ट्रॉन का संख्या देखा थे 1 कूलम में 6.25 × 10⁻18। अब फिर देखो उस युक्ति का नाम लिखे है किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो बैटरी कर। फिर है ये कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। 1 वोल्ट के हमें कैसे कहब कि, तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, तो इसका तात्पर्य है कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, कोई एकांक चार्ज है या आवेश है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु में लाने वाले कार्य को 1 जूल किया गया कार्य 1 जूल है। तो विभवांतर बराबर कितना है, किया गया कार्य बटे आवेश होला, तो किया गया कार्य 1 जूल और आवेश जो 1 जूल पर कूलम, यानी 1 V इजिकल टू। अब तीसरा 6 वोल्ट कर बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है, तो ऊर्जा बराबर आवेश गुना विभवांतर है। तो आवेश 1 दिल है और विभवांतर 6 वोल्ट, तो 6 जूल हो गया। अब देख किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, तो कौन कौन कारक पर निर्भर करता है, निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है चालक का प्रतिरोध। कौन कौन में देख ले, इकर लंबाई पर है नी, लंबाई बढ़ल चाल बढ़ल, फिर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल उकर के व्युत्क्रम अनुपाती होता है ना, फिर चालक पदार्थ की प्रकृति, कौन सा पदार्थ है, तांबा है कि लोहा है कि पीतल है, कांसा, इस टाइप का प्रकृति पर, ये तीनों पर निर्भर कर। अब देख समान पदार्थ के दो तारों में यदि एक पतला है और दूसरा मोटा है तो विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित किस में होगा, उसके समान विद्युत स्रोतों के संयोजन किया जाता है। क्यों, समान विद्युत स्रोत का संयोजित करल जाएगा। ठीक है, और दो समान पदार्थों के दो गो तार में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो। देख चूँकि हमें फॉर्मूला जारी R इजिकल टू रो इंटू L/A, ये चालक का प्रतिरोध बराबर ही सूत्र है कि रो L बटे A, रो तो प्रतिरोधकता, फिर L हो गया लंबाई, A हो गया। अब तो तार मोटा है नहीं, मोटा तार तो पतले तार की तुलना में कम होता है प्रतिरोध है नहीं, मोटा तार का प्रतिरोध क्या है, पतले तार की तुलना में कम होता है। तो दी गई स्थिति में विद्युत धारा मोटे तार में आसानी से प्रवाहित होगा। ठीक है, अब देख मान लीजिए किसी विद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर उसकी प्रतिरोध नियत रहता है। जब उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा, माने विभवांतर के आधा करत है नहीं, तो विद्युत धारा में क्या, तो ओम का नियम अनुसार हमें V बराबर IR, विभवांतर बराबर विद्युत धारा गुना प्रतिरोध होला, V बराबर IR ये वाला सूत्र से। तो विभवांतर क्या में आधा, यदि प्रतिरोध नियत रहता है
की नियत रहने की स्थिति में विभवांतर आधा कर देने पर विद्युत धारा भी घटकर आधी हो जाएगी। अब चौथा का कहते, विद्युत टोस्टरों और विद्युत स्थिरियों के तापन अवयव शुद्ध धातु न मिश्र धातु का क्यों उपयोग होता है? तो इसका हम लोग मिश्र धातु कर का है कि मिश्र धातु कर प्रतिरोधकता उच्च होला है नी, प्रतिरोधकता उच्च होला मिश्र धातु कर से लेकर उपयोग करीला। और दूसरा कारण है गलनांक भी अधिक होता है, मतलब जल्दी नहीं गलेली। तेहले आयरन मने या विद्युत टेस्टर होने कर इस्तेमाल करीला, एकर गलनांक भी अधिक होला और एकर प्रतिरोधकता भी उच्च होला। और उस तापमान पर इनका ऑक्सीकरण नहीं होता है, ठीक है ना, उड़ी नहीं। अब देख 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तालिका 12.2 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर देना है। आयरन जगह Fe लिखिल और मरकरी Hg में कौन अच्छा विद्युत का चालक है? और बी में है कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ चालक है? वो कहते हैं आयरन और मरकरी। तो देखी कर में देल है चार्टी कर में मरकरी यानी 94.0 × 10⁻⁻। आयरन कर देला 10 गुना 10 कर पावर -8 ओम मीटर और मरकरी कर 94 गुना 10 कर पावर -8 ओम। तो आयरन का प्रतिरोधकता इतना ओम एवं मरकरी की प्रतिरोधकता इतना ओम, ठीक है। अतः दोनों में से आयरन विद्युत का अच्छा चालक है, जेकर प्रतिरोधकता कम है, चालक अच्छा हो। 10 गुना 10 कर पावर -8 ओम है, तो आयरन ज़्यादा अच्छा चालक है। और कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ चालक है कहते? तो अब इतना में हमें देखेंगे कि सर्वश्रेष्ठ चालक कौन है पदार्थ में। देख तो सिल्वर 1.6 × 10⁻8 ओम मीटर है, ठीक है। तो इकर प्रतिरोध इतना है, तो वह है, यानी सिल्वर सर्वश्रेष्ठ चालक है। अब फिर देख सवाल का, किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख खींचक है, जेकर में 2 वोल्ट के 3 गो बैटरी है, ठीक है। 5 ओम का प्रतिरोध भी है, एगो 8 ओम का है और एगो 12 ओम प्रतिरोध तथा एक प्लंग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित हो। श्रेणी क्रम में सबके सजाए दे हैं, वोल्ट मीटर 2 वोल्ट और प्रतिरोध 5 ओम एडिशन है। देख 5 ओम 8 ओम और 12 ओम, ठीक है। और बैटरी 2 वोल्ट कर 3 गो सेल है, तो 1 2 3 लकीर 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 3 गो दिखाते हैं और कुंजी इन्हें गलक ऐसा दिखाए के रहे कि इन्हें तीर चिन्ह लगे इन्हें देना ना, उन्हें धारा विद्युत धारा जाते हैं, करंट जाते। फिर दूसरा है प्रश्न 1 का परिपथ दोबारा खींचिए और इसमें प्रतिरोधकों से प्रवाह विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर तथा 12 वोल्ट का प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर लगाइए। एमीटर तथा वोल्टमीटर के क्या पाठ्यांक हो गए? अब इकर में एमीटर और वोल्टमीटर कर कैसन रीडिंग आवी है नी, कितना कितना चली उके हमें के देखे है। फिर से वो अलग बनाएगा फोटो के, तो बना कर क्या जरूरत है, पटाख से आएगा लखू। तो अब देख विभवांतर के तो हमें पैरेलल ईसन जोड़ीला भी, देख सबसे ऊपर देला वो वाला, और एमीटर के ईसन लगे, तो ओकर रीडिंग हमें के दिखाएगा कि ओकर में कितना निकली सके। तो फिर तो बनाए हुई, तो पहले श्रेणी क्रम में 3 गो प्रतिरोध जोड़ा जाए, ठीक है। तो ओकर तुल्य प्रतिरोध R = R1 + R2 + R3 सन फॉर्मूला जाने श्रेणी क्रम वाला के। तो 5 8 और 12 तीनों के जोड़ दे 25 ओम है गलक। तो विद्युत धारा तो देल है, विद्युत धारा V/R होला, ये वाला सूत्र हो गया कि कर माना ब्रेक दिल हमें, भी है 6 और नीचे है 25, यानी 0.24 एम्पियर विद्युत धारा आएगा। अब 12 ओम के प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर, तो V = IR, तो 0.24 एम्पियर गुना 12 यानी 2.88 वोल्ट हो गया कि बोला। अब देख जब 1 ओम तथा 10 कर पावर 6 ओम
ए में, बी में 1 ओम 10⁻³ ओम तथा 10⁻6 ओम के प्रतिरोध पार्श्व में संयोजित किए जाते हैं, तो इनके तुल्य प्रतिरोध के संबंध में आप क्या निर्णय लेंगे? पार्श्व क्रम में माने समांतर क्रम में जोड़ल है, तो तुल्य प्रतिरोध निकलेगा 1/r = 1/r1 + 1/r2 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1, बस फॉर्मूला में बैठा दे जाएगा। देख, एगो 1 ओम है और एगो 6 ओम है, ठीक है, पार्श्व में, तो संयोजित तो 1/r = 1/r1 + 1/r2 है नहीं, बस डायरेक्ट बैठाओ फटाफट 1/1 + 1/10⁶। अभी के सॉल्व कर, और 10⁶ + 1/10⁶, यानी आ जाई r = 10⁻6/10⁻6 + 1। तो r तो हमार निकल गलक, कई तहाँ सेकड़े है 4×10⁴ लाख। यानी पार्श्व क्रम में कहते नहीं, समांतर क्रम में, तो 10⁻6। अब का लिखत यहाँ में, पार्श्व क्रम में लगाए गए प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध सबसे कम प्रतिरोध से भी कम होता है, यानी ठीक है। अब दूसरा में देख, 1 ओम 10⁻³ ओम और 10⁻6 ओम प्रतिरोध पार्श्व क्रम में, तो 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 है, तो 1/r = 1/1 + 1/10⁻³ + 1/10⁶ हो गलक, और 1/r = 10⁶ + 10⁻³ + 1/10⁶। तो r का मान 10⁻6/10⁻6 + 10⁻³ + 1, यानी कितना है जी? अतः पार्श्व क्रम में लगाए गए प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध सबसे कम प्रतिरोध से भी कम होता है। अब दूसरा है 100 ओम करेगो विद्युत लैंप है, ठीक है, 50 ओम करेगो विद्युत टोस्टर, 500 ओम करेगो जल फिल्टर है, 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत में पार्श्व क्रम में 220 वोल्ट क्रम में जोड़ल है पार्श्व क्रम में, तो विद्युत स्तरीय का प्रतिरोध क्या है, और इसका समान स्रोत तथा संयोजित करते हैं तो वो उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियाँ लेती है। और ये भी ज्ञात करें कि विद्युत स्तरीय से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, माने आयरन में कितना करंट जाते है कोई देखे है। 3 गो एकर में जोड़ल है, ठीक है, एगो है टेस्टर है, एगो जल फिल्टर है, और एक ठो लैंप है। पहले लैंप पे है, तो विद्युत लैंप का प्रतिरोध है R1 = 100 ओम, ठीक, और विद्युत टोस्टर का प्रतिरोध है R2 = 50 ओम, और जल फिल्टर का प्रतिरोध है R3 = 500 ओम। तो पार्श्व क्रम में जोड़ल है, तो 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 हुई है नहीं, यानी 1/100 + 1/50 + 1/500, तीनों को लसा ले ले, और ऊपर हो जाए 5 + 10 + 1, यानी 16/500, यानी 4/125 काट छाँट के, तो R = 125/4 ओम। R का मान निकल गलक। अब ओम के नियम अनुसार हम क्या जानिला, V = IR है नहीं, तो I = V/R है, यानी 220/125/4, 4 ऊपर चलिए, 220 × 4/125, काट पे का 7.04 एम्पियर है जी। फिर आई विद्युत धारा 7.04 एम्पियर आएगा लग।
अब देख तीसरा क्या है, श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ हैं। श्रेणी क्रम में जोड़िल से कर ज़्यादा फायदा हमें कि पार्श्व क्रम में जोड़िल रहल का ले। तो देख विद्युत युक्तियों पार्श्व क्रम में संयोजित करने का लाभ है। देख प्रत्येक उपकरण को समान विभवांतर प्राप्त होता है, विभवांतर सबको बराबर बराबर मिलेला, ठीक है, समांतर क्रम में जोड़े पर। और एक उपकरण को बंद या चालू करने पर अन्य उपकरण प्रभावित नहीं होता। एक ठो कोनो हो जाए नहीं, दूसरा की कोई दिक्कत नहीं आएला, ठीक है। और प्रत्येक उपकरण को अपने प्रतिरोध के आधार पर विद्युत धारा पर, और जैसन प्रतिरोध रही उसन विद्युत धारा है प्रत्येक कर से ले। अब चौथा सवाल कहता है 2 ओम 3 ओम और 6 ओम के 3 को प्रतिरोध को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम और 1 ओम हुई है नहीं। काल के जोड़ब 3 गो देल है प्रतिरोध के, तो या तो श्रेणी या समांतर क्रम में जोड़े हुई है नहीं। कब कैसन जोड़ब कि ए पहला में 4 ओम है चाहिए कुल प्रतिरोध और एगो में 1 ओम है चाहिए, तो एक तो बनाइए के देखे हुई। तो देख कुल प्रतिरोध 4 ओम प्राप्त करने के लिए चित्र में दर्शाए गए अनुसार 3 ओम तथा 6 ओम प्रतिरोध को पार्श्व क्रम में इस संयोजन को 2 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। यदि लिखे 2 ठो के पार्श्व क्रम में और 1 ठो के श्रेणी क्रम में। इस अंत पहले 3 और 6 को निकला, अब पहले जितना है उत्तर में फिर श्रेणी क्रम बन जाए। तो 1 ठो में ये वाला और 1 ठो में वाला निकल जाए। 3 ओम और 6 ओम को पार्श्व क्रम में संयोजन हो गया है नहीं। तो 1/r इक्वल टू 1/r1 जोड़ 1/r2, यानी 1/r इक्वल टू 1/3 जोड़ 1/6। लसा निकला 6 हो गया और होने गया 2 जोड़ 1 यानी 3/6 यानी 1/2, यानी r बराबर 2 ओम, ठीक है, r बराबर 2 ओम हो गया। अब इस संयोजन को प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़िए 2 ओम कर साथ में 2 ओम और 2 ओम 2 गो 2 ओम कर रह गया। फिर ये वाला 2 ओम निकल और वो वाला 2 ओम यानी 4 ओम। एक ठो निकल गया पहला वाला तो फटाक से। अब देख बी में कहते 1 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए तीनों प्रतिरोध को पार्श्व क्रम में जोड़ना पड़ेगा, सबके समांतर क्रम में जोड़े हुई, तब निकले 1 ओम। 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 हो नहीं। तो तीनों कर मान रहा 1/2 जोड़े 1/3 जोड़े 1/6, फिर तीनों कर लसले हल 6 हो जाए नीचे और ऊपर हो जाए 3 जोड़ 2 जोड़ 1 यानी 6/6 पेट गलत 1 हो गया। r बराबर 1 ओम आंसर। मान कैसन कैसन जोड़े के कहते क्या, ठीक। अब पांचवा सवाल क्या कहते 4 ओम 8 ओम 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध के 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। ए में अधिकतम, बी में न्यूनतम। तो सभी प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होगा, यानी r इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4 सबके जोड़ देंगे 48 ओम आएगा। और बी में देख सभी प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होगा। तो तुल्य प्रतिरोध कितना 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 सबका मान रख दिली। फिर नीचे करके लसा निकला ले ली 4 8 12 24, तो 24 हो गया 6 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1 यानी 12/24 यानी 1/2 यानी 2 ओम। आर कर मान 2 ओम आएगा। अब देख किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्पन्न नहीं होती जब उसका तापमान अवयव उत्तप्त हो जाता है। डोरी क्यों उत्तप्त नहीं होती, विद्युत परिपथ में उसका ऊष्मा H बराबर I² RT है नहीं, हीटर में कहते हैं।
तो विद्युत हीटर की डोरी कॉपर के मोटे तार की बनी होती है जिसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। ठीक है, जब तापमान अपव्यय उच्च प्रतिरोधकता वाले चालक पदार्थों से बने होते हैं तो इसका अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। कॉपर वाला है कि है नहीं, लेकिन प्रतिरोध कम रहे यानी चालक ज़्यादा रहे तो ज़्यादा ऊष्मा दे लाऊ, इसलिए विद्युत हीटर की डोरी उत्तप्त नहीं होती जबकि उसका तापमान अपव्यय उत्तप्त हो जाता है। वही कारण है। अब 1 घंटा में 50 वोल्ट विभवांतर से 96,000 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित करेगा। तो उत्पन्न ऊष्मा पर विभवांतर गुना आवेश है। ठीक है, तो विभवांतर देला 50 वोल्ट और आवेश देला 96,000 कूलम, तो गुना कर दे तो 48 के 10 से 48 लाख यानी 4.8 इंटू 10⁶ जूल। यही अब देख 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्थिति 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है तो 30 सेकेंड में उत्पन्न विद्युत ऊष्मा परिकलित करेगा। तो क्रम दे रहा देख R बराबर 20 ओम, I बराबर 5 एम्पियर और T बराबर 30 सेकेंड। तो H बराबर I स्क्वायर RT होला यानी 5 स्क्वायर गुना 20 गुना 30 यानी 15,000 जूल यानी 1.5 इंटू 10⁴ जूल। ये तो ऊष्मा होला। सवाल देख, विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो विद्युत शक्ति द्वारा किया जाता है। तो विद्युत शक्ति यानी P बराबर VI, ये फॉर्मूला होला यानी P बराबर I स्क्वायर R भी लिख सकीला, V बराबर IR वाला नहीं फॉर्मूला लगा दे कर में यानी P बराबर V स्क्वायर बटे R। वही वाला फॉर्मूला भी है। अब हमारा जाए कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5.0 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपभोक्त ऊर्जा परिकलित करेगा। मैंने शक्ति भी निकलाएगा है और ऊर्जा भी निकलाएगा है 2 घंटा में। तो का देल है 220 वोल्ट V बराबर देल है और I बराबर 5 एम्पियर देल है। तो T बराबर 2 घंटा यानी इसको सेकेंड बदलो तो 2 गुना 60 गुना 60 सेकेंड यानी 7200 सेकेंड। तो मोटर की शक्ति बराबर भी यही होता है P का फॉर्मूला। तो 220 वोल्ट गुना 5 एम्पियर यानी 1100 वाट। अब ऊर्जा निकला है विद्युत ऊर्जा बराबर शक्ति गुना समय यानी 1100 वाट गुना 2 घंटा यानी 1100 वाट घंटा यानी 2200 वाट घंटा यानी 2.2 किलोवाट घंटा। ये ऊर्जा है गल। चल खत्म है गल यार भीतर भीतर वाला सवाल। पॉज करके बीच बीच में देखते देखे कोई मजा तो आई, मेहनत करते रहना पड़ेगा। नोट बनाए के तैयारी कर ले बढ़िया रहेला।